नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं एमपी अब तक। और सबसे पहले बात विकास की रथ की। तो इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हो गया। 2 दिनों का यह समिट था। उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश की इच्छा जताई, तो वहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सारे एमओयू भी हो चुके हैं। समापन कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक घरानों ने निवेश के प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। ब्रिलियंट सेंटर में उद्योगपतियों और राजदूतों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और एमपी सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। इसके अलावा हांगकांग का एपिक ग्रुप 400 करोड़ का निवेश करेगा। एपिक ग्रुप ने वर्टिकल फैब्रिक और गारमेंट इकाई लगाने का प्रस्ताव दिया है। एपिक ग्रुप 10,000 लोगों को रोजगार देगा। एपिक समूह प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। नॉर्वे के शोसनी ने छिंदवाड़ा में सोलर और विंड एनर्जी में निवेश का प्रस्ताव दिया है। इजराइल के काउंसलर जनरल ने कृषि के क्षेत्र में दिखाई दिलचस्पी। सिंगापुर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने फूड प्रोसेसिंग थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया। मेसर्स शाही एक्सपोर्ट के हरीश आहूजा ने 200 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। नेटलिंक स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन ने साइबर सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया। जेएलएल समूह ने 5,000 करोड़ के निवेश का दिया प्रस्ताव। नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में 450 करोड़ का निवेश करेगी। निवेशकों के प्रस्ताव से सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्साहित नजर आए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर शुरू हो रहा है। कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो या आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, यह मध्य प्रदेश की असली ताकत है और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की युवा शक्ति का भी जिक्र किया। सिंधिया का कहना था कि देश में मैन पावर की कमी नहीं है और इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंधिया ने इंदौर से शारजाह के लिए हवाई सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया। A state which has a population of close to 88 million, 9 करोड़ की आबादी, greater than the population of United Kingdom or Germany or France. And if you take our neighbors together, हमारे पड़ोसियों को आप साथ में ले लो, तो इस राज्य से अकेले आपको देश के 50% की आबादी को एक्सेस मिलती। Let me give the good news that in the month of April we will be announcing connectivity from Indore to Sharjah thrice a week by Air India, a new connectivity for Indore on the international basis. So we have connectivity and logistics. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से सरकार ने निवेश की उम्मीदें लगा रखी थी और ये समिट उम्मीदों पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से प्रदेश सरकार की ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एमपी में करीब 15 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश को लेकर सहमति बनी है। मालवा निवाड़ में 6,95,258, रीवा शहडोल में 2,88,179, जबलपुर सागर में 2,41,898, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 और ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका मतलब यह कि पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। टोटल 15,42,550, 15,42,550
550 करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। 15,42,550 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में मध्य प्रदेश में निवेश की वर्षा हुई है। किस किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा आने वाला है यह भी मुख्यमंत्री ने बताया है। खनिज आधारित उद्योग क्षेत्र में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, ये बातें भी कही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब भी इस वक्त इंदौर में ही मौजूद हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट भले ही खत्म हो गया है लेकिन अब भी उद्योगपति कई सारे मौजूद हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हुआ है और अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री कहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री को एक खास हम देख रहे हैं कि एक खास पेंटिंग भी यहां पर भेंट की गई है। शायद ये अगर मैं गलत नहीं हूं अरुण तो वो कीलों को बहुत नजदीकी करके और इसको तैयार किया जाता है। मौजूद है और वो उनका सम्मान कर रहे हैं जो ट्रैफिक मित्र हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस में अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया। उनकी वजह से पूरा जो सहयोग हुआ है, उनका जो उनकी मेहनत की वजह से पूरा सफल ये आयोजन रहा है। उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको फूल की बारिश कर रहे हैं। तो यही वो लोग हैं जो इंदौर के वॉलंटियर्स हैं, ट्रैफिक मित्र हैं, जिन्होंने ट्रैफिक संभाला, सफाई व्यवस्था संभाली। इन सबको से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो दिव्यांग जन है, करीब 100 उनको स्कूटी भी यहाँ पर बांटी जा रही है। दिव्यांग जनों को ये बांटा जा रहा है और जो केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र कुमार, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये इन्वेस्टर समिट के बाद का ये कार्यक्रम है। 15,42,550 करोड़ का निवेश आने से मुख्यमंत्री पहुंचे और देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी इन सबका स्वागत किया है क्योंकि यही वो वॉलंटियर्स है, क्योंकि जन सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता और यही वजह है कि इन सब लोगों से इसको वो सम्मानित कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान उनके बीच पहुंचे हुए हैं और ये कार्यक्रम जो है वो इन्वेस्टर समिट के पास कॉलेज ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। जो मेयर है इंदौर के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो सांसद है शंकर लालवानी इंदौर के, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद कर रहे हैं और अब वो यहाँ पर दिव्यांग जनों को स्कूटी बांटेंगे। हालांकि वो सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही स्कूटी बांटेंगे, 100 यहाँ पर स्कूटी खड़ी है। 100 दिव्यांग जन है। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने ज्यादा दिव्यांग जनों को वापस जा रही है। धीरे धीरे अब वापस पहुँच रहे हैं जहाँ सारे दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग लोग हैं, ये बांटी जा रही है और ये लगातार संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए शिवराज सिंह चौहान अद्भुत नजारा ये है। गुब्बारों से पूरी ये गाड़ियां सजाएंगे, स्कूटियां सजाई गई उनसे ये दे रहे हैं। ये बहुत ही अलग तरह का कार्यक्रम है और दिव्यांग जनों के लिए उनके जीवन में रोशनी उजाला लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हो रही है। और यही वजह है यहाँ पर ये सब जो दिव्यांग है वो भी जिले में ऐसा देखने में आ रहा था। मंत्री आए हुए तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद एक अपने आप में अलग कार्यक्रम माना जा रहा है और वास्तव में बिल्कुल 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 बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये लाइव तस्वीरें पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी का वितरण दिव्यांग जनों को करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ अलग कार्यक्रम इन्वेस्टर समिट होने के बाद उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात फार्मूले को लागू करने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुजरात की तर्ज पर शक्ति केंद्र को मजबूत करने की बात कही है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कोई भी फॉर्मूला ले आए, जीत तो कांग्रेस की ही होगी। गुजरात विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद गुजरात फॉर्मूले की देश में चर्चा हुई।
अब बीजेपी इस फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में अपनाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि हर बूथ पर 51% वोट शेयर लाने के लिए शक्ति केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। बूथ कार्य विस्तार अभियान के अंदर प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लाना और उसके लिए शक्ति केंद्र की हमारी जो रचना है, उस शक्ति केंद्रीय रचना को और स्ट्रांग बनाने का काम है। उधर कांग्रेस इस मामले पर कह रही है कि बीजेपी चाहे जो फॉर्मूला लागू कर ले, लेकिन चुनाव में बाजी तो कांग्रेस ही मारेगी। मध्य प्रदेश में उसे मालूम है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार काबिज हो रही है। अब गुजरात फार्मूला लेकर आ रही है। इसके पहले त्रिदेव, 5 देव, 17 देव, कौन कौन को बुलाया था, क्या हुआ उन देवों का? तो नाम बदलकर अपने कुकर्म भुलाने का प्रयास सिर्फ सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अधिकृत है। कुछ भी कर लें, ये सरकार कमलनाथ जी की बन रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली थी। कुछ ऐसी ही जीत बीजेपी मध्य प्रदेश में भी चाहती है। अब कितनी कामयाबी मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। इधर चुनाव से पहले कमलनाथ ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं। एक बार फिर से एक बड़ा ऐलान कमलनाथ ने कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीधी भर्ती की जाएगी और 6 महीने में ही सरकारी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। युवाओं की भर्ती की नई व्यवस्था बनाई जाएगी, उन्होंने कहा है। और साथ ही कहा है कि लंबित परीक्षा परिणाम 3 महीने में ही घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। कमलनाथ ने ट्वीट किया है और यह वादा किया है। आपको बता दें कि आज युवा दिवस है और युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान आज कर दिया गया। कमलनाथ की तरफ से ट्वीट करके यह वादा किया गया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीधी भर्ती करेंगे। 6 महीने में सारे सरकारी रिक्त पद भर दिए जाएंगे। युवाओं की भर्ती की नई व्यवस्था बनाएंगे। लंबित परीक्षा परिणाम 3 महीने में आएंगे और अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और इधर प्रदेश के गृह मंत्री से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासत तेज है। खुद मंत्री इस पर प्रतिक्रिया दे रहे। उन्होंने कहा है कि जब कुशवाहा पर केस दर्ज था उस समय कमलनाथ की सरकार थी। आरोप लगाने वालों ने 15 महीने सरकार रहने के बाद भी इसकी जांच क्यों नहीं कराई। कमलनाथ जी को क्या है, जो भी ज्ञान दे रहे हैं ना, वो तथ्यों के अभाव में ज्ञान दे रहे हैं। उनकी सरकार 15 महीने रही थी ना, अगर कोई झूठा केस था तो वापस क्यों नहीं कराया? आपके नेता पे था, आपके विधायक पे था। ऐसे करके विषयांतर नहीं करना चाहिए, उनको खुल के मदद करना चाहिए थी अगर झूठा भी आपको लग रहा था तो। आगरमालवा और सागर में बीजेपी नेता के भाई पर गंभीर आरोप है। आगरमालवा में तो बीजेपी मंडल अध्यक्ष का ही वीडियो वायरल हो रहा है, तो सागर में बीजेपी नेता के भाई पर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अगवा कर लेने का आरोप लगा है। नोट लेते बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश गोयल का यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अजय बंजारा नाम के युवक से आगरमालवा के कनाड बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने 75,000 रुपए लिए। युवक को पुलिस से बचाने के एवज में यह राशि लेने का आरोप है। वीडियो को कांग्रेस मीडिया सेल प्रभारी ने ट्वीट किया है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर इस वीडियो को लेकर तीखा हमला बोला है। लगातार यहाँ पर आम जनता से ऐसी अवैध वसूली की जा रही है जिसमें अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की मिलीजुली साठगांठ होती है। आम जनता पर झूठे प्रकरण दर्ज कराना, बड़े बड़े 302, 307 जैसे प्रकरणों में अपराधियों के ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं होने देना। उधर सागर में एक बीजेपी नेता के भाई पर एएसआई को अगवा करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता का भाई चंद्रहास नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था।
सायरन बजाते हुए रफ ड्राइविंग करने पर एएसआई रामलाल अहिरवार ने चंद्रहास को रोक लिया, जिसके बाद आरोपी एएसआई को लेकर ही फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार का पीछा किया और इसके बाद आरोपी एएसआई को छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। दोनों ही मामले बेहद गंभीर हैं, लिहाजा इन मामलों में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई भी जरूरी है। अहम खबर के बाद भोपाल गैस कांड से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि पीड़ितों को 7,400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा जो है, इसका यह पूरा मामला है और केंद्र सरकार चाहती है कि यह अतिरिक्त मुआवजा जो है कंपनी दे, लेकिन यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 1989 में जो समझौता हुआ था उसके तहत पैसा दिया जा चुका है और इसके अलावा एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ और नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस पार्टी लगातार इलाके में सर्चिंग कर रही है। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद कर ली गई है। नक्सल ग्रुप और हॉक फोर्स के जवानों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। हमारी तरफ से लगभग 10 से 12 राउंड फायर हुए हैं और जंगल का फ़ायदा उठा के प्लस हमारे बल की फायरिंग को देख के वो पूरा ग्रुप भाग खड़ा हुआ। आसपास के क्षेत्रों की सर्चिंग हमने कराई है तो बड़ी मात्रा में उनके दैनिक उपयोग की सामग्री, खाना बनाने के बर्तन, जूते चप्पल, गर्म कपड़े और इस तरह की सामग्री मिली है। अभी अगले कुछ समय तक उस एरिया में हम लोग कंटिन्यूड अपना प्रेजेंस बनाए रखेंगे। इधर सीधी के मायापुर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल गया। इलाके में दुकानदारों ने सड़क के किनारे तक अतिक्रमण को कर रखा था, जिससे कि हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे अतिक्रमण पर आक्रमण किया गया और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और अतिक्रमण को हटा दिया। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही। बैतूल में दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बैतूल में जमीन से अवैध कब्जे को हटाने के लिए गए तहसीलदार को ट्रैक्टर चलाकर कब्जे को हटाना पड़ा। यह मामला घोड़ा डोंगरी के खमालपुर गांव का है। यहां पर 40 लाख रुपए कीमत की 3.5 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और कब्जा करने के लिए वहां पर फसल लगाई गई। एक्शन लेते हुए घोड़ा डोंगरी तहसीलदार गांव पहुंचे और सरकारी जमीन को खाली कराया। और आइए 25 सेकंड में देखते हैं खबरें।